हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल सीमा कोचिंग में। दोस्तों आइए आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानते हैं। पहचान को हम जानते हैं। सबसे पहले जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स सकारात्मक वाक्य देखते हैं। पहले हम उसके रूल के बारे में जानते हैं। तो एक वचन कर पहला रूल है हमारा, एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस और ईएस लगाते हैं। और दूसरा रूल है हमारा, बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस और ईएस नहीं लगाते हैं। तो दोस्तों आइए हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फार्मूला है, सबसे पहले कर्ता, फिर मुख्य क्रिया, उसके बाद यस और ईएस, उसके बाद एक वचन में ये लगता है, बहुवचन में तो अभी बताया नहीं लगता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। तो आइए दोस्तों हम एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर देखते हैं। एग्जाम्पल है, मैं लिखता हूँ, तो आई राइट। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, वह लिखता है, तो वह के लिए हम ही लगाएंगे, ही राइट। तो यहाँ पर दोस्तों हमने बताया एक वचन कर्ता के साथ यस और ईएस लगाते हैं, तो यहाँ पर ही राइट्स और बहुवचन कर्ता के साथ नहीं लगाते हैं। तो तीसरा सेंटेंस है हमारा, तुम लिखते हो। तो दोस्तों यहाँ पर बहुवचन करता है, तो यू राइट। दोस्तों यहाँ पर आपने देखा बहुवचनकर्ता के साथ कुछ नहीं लगा और एक वचनकर्ता के साथ यस और ईएस लगा है। तो दोस्तों हमारा चौथा एग्जाम्पल है, वे लिखते हैं। यहाँ पर बहुवचनकर्ता दे राइट, यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा। तो दोस्तों यह है हमारा अफर्मेटिव। आइए हम निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। यहाँ पर सबसे पहले हम रूल को देखते हैं। एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करते हैं तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू और एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं।
तो दोस्तों आइए कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। यहाँ पर नॉट मीन्स निगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर नहीं लगाते हैं। आप अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए यू हमने बताया डू लगेगा बहुवचन कर्ता के साथ। डू नॉट रीड इंग्लिश। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है वह फुटबॉल नहीं खेलता है, वह फुटबॉल नहीं खेलता है, नहीं खेलता है। दोस्तों वह के लिए हम ही लगाएंगे और बताया है कि एक वचनकर्ता के साथ हमेशा डज लगाते हैं। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। प्ले फुटबॉल। हमारा तीसरा एग्जाम्पल है मैं सुबह खाना नहीं खाता हूँ, मैं सुबह खाना नहीं खाता हूँ। यहाँ पर ता हूँ आ गया है दोस्तों। देखिए आई डू नॉट ईट मील्स इन मॉर्निंग। दोस्तों अब हम हमारा तीसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। आइए हम सबसे पहले रूल को देखते हैं। रूल्स में हमारा यदि वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द से हो तो सबसे पहले कर्ता के साथ सहायक क्रिया लिखते हैं। दूसरा यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। फिर सहायक क्रिया लिखते हैं। आइए दोस्तों फॉर्मूला देखते हैं। पहला फॉर्मूला है हमारा, सबसे पहले यदि वाक्य में क्या आए तो डू या डज प्लस कर्ता प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। दूसरा रूल है हमारा, यदि सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले WH वर्ड लगाते हैं, उसके बाद हम प्लस लगाते हैं, उसके बाद डू डज फिर लगाते हैं, डू और डज लगाते हैं, फिर कर्ता लगाते हैं, उसके बाद हम मेन वर्ब लगाते हैं। उसके बाद दोस्तों यही सारे कुछ फॉर्मूला यहाँ पर लगते हैं। आइए हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, क्या वह खेलता है? क्या वह खेलता है?
यहाँ पर दोस्तों क्या शब्द पहले आया है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले कर्ता को देख करके हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे। तो क्या वह हमारा एक वचन करता है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले डज लगाएंगे। डज ही प्ले, क्या वह खेलता है। क्या राम बाजार जाता है, क्या राम बाजार जाता है। यहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाएंगे, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा। राम हमारा एक वचन करता है, तो हम यहाँ पर डज लगाएंगे। डज राम गो टू मार्केट। हमारा तीसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम खाना खाते हो। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, तो तुम हमारा बहुवचन है, तो यहाँ पर हम डू लगाएंगे। डू यू ईट फूड, ईट फूड, डू यू ईट फूड। दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है, मैं बाजार कब जाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देखिए WH वर्ड आ गया। मैं बाजार कब जाता हूँ। यहाँ पर हम पहले कब के लिए व्हेन लगाएंगे। व्हेन डू आई गो टू मार्केट। तो दोस्तों यहाँ पर WH वर्ड लग गया है। आइए दोस्तों आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा दोस्तों कि हमने कितने आसान तरीके से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सभी क्वेश्चन बताए हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।